तो अब हम इसको ट्राई करते हैं ये किस तरह बना है। आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये मुकम्मल गल चुकी है। ये देखें, बड़ा ही मज़ेदार जो है। आप इसके ऊपर नींबू भी निचोड़ सकते हैं अच्छे से। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बकरे की ओझड़ी बनाने का तरीका। ये 2 अदद हमने ये ले लिए हैं ओझड़ी बकरे की, और इसको अब हम साफ़ करेंगे क्योंकि कुछ लोग तो इसको बहुत पसंद करते हैं। और किस तरह से बनती है हमारे घर में, ये आज आपको रेसिपी इसकी शेयर करनी है। सबसे पहले इसको साफ़ करने का तरीका आपको दिखाएंगे, या किस तरह हमने इसको पहले इसको काट देना है, और जो है इसके बाद जो है इसको साफ़ करना है। तो जब अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे तो फिर हम इसको बनाएंगे। जी, तो अब हमने ये इसके बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं इस तरह से। ये देखें, इस तरह से इसको साफ़ करने में आसानी होगी। सबसे पहले इसको काट लिए है। अब इसमें जाएगा गर्म पानी, आप इसमें डाल दें। थोड़ी देर आप इसको गर्म पानी में रहने दें और फिर हम इसको साफ़ करते हैं। जी, तो ये अब हमारा एक दफ़ा हमने गर्म पानी इसको जो है इसके अंदर डाला था, इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा साफ़ किया है और वो अब पानी निकाल दिया है। अब दोबारा हमने इसके अंदर पानी डालना है गर्म। इस तरह से आप इसको साफ़ करते जाएं। ये देखें, ये आप छुरी की मदद से इस तरह करें, ऊपर ऐसे लगाते जाएं, छुरी मारते जाएं इसके ऊपर, और इसका जो है सारा इसके ऊपर से ये हट जाएगा। अच्छा, ये सारा के सारा इसको नहीं हटा देना आपने। ये कुछ लोग होते हैं कि ये बिल्कुल इसको जो है वो रिमूव कर देते हैं और नीचे से ये बिल्कुल वाइट जो है इसका चमड़ा ही निकल आता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने इस तरह सारा इसको साफ़ नहीं करना। अच्छा, हमने ना 3-4 दफ़ा इस तरह प्रोसेस करना है कि इसको अच्छी तरह से हमने 3-4 दफ़ा पानी जो है गरम डालना है। इस तरह हमने साफ़ करना है इसको, और फिर वो पानी निकाल के फिर दूसरा पानी में आपने धोना है इसको। अंदर से भी इसको अच्छी तरह से हमने साफ़ करना है। ये हाथ की मदद से आप इसको इस तरह निकालते जाएं, साफ़ करते जाएं। जी, तो अब हमारी ये साफ़ हो गई है ओझड़ी। ये देखिए, मुकम्मल हमने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है अंदर से और बाहर से भी। अब हमने इसको छोटे छोटे पीसेस, हम जिस तरह आप बोटियाँ पसंद करती हैं, छोटी या बड़ी, तो आपने उस बोटियों की शक्ल में इसको काट लेना है। तो अब हम इस तरह से इसको काट लेंगे। अभी मज़ीद थोड़ा सा हम जब इसकी छोटी बोटियाँ कर लेंगे तो इसको थोड़ा सा पानी में हल्का सा बॉईल कर लेंगे, ताकि अगर कोई इसकी सफाई में कमी पेशी रह गई हो तो वो भी साफ़ हो जाए अच्छी तरह से। ये इस तरह से आपने इसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर लेनी हैं। जी, तो अब हमने ये ओझड़ी को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इसकी छोटी छोटी बोटियाँ बना ली हैं। और अब हम इसमें पानी डाल के और इसको मज़ीद जो है थोड़ा सा बॉईल करके अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे। ये इसमें पानी डाला है। अच्छा, इसमें आपने 1-2 कतरे जो हैं वो सिरका मिला देना है, ताकि इससे वो स्मेल जो है वो इसकी ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर दें और अब इसको चूल्हे पे चढ़ा दें। तो अब ये देखें, अब हमारी ये ओझड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है और साफ़ हो गई है। इसको हमने वो पानी इसका मुकम्मल निकाल लिया है। अब ये अच्छे तरीके से ये साफ़ हो चुकी है। तो अब ये पकने के लिए तैयार है। ये देखेंगे, मुकम्मल साफ़ हो चुकी है। अच्छा, यहाँ से हमने तकरीबन 1 से 1.5 कप हमने ऑयल ले लिया है, और इस घी या ऑयल के अंदर अब ये हम डाल देंगे। जी,
जी तो अब हमने 2 टमाटर ले लिए हैं, उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे बड़ी शेप में। एक हमने 1.5 चम्मच ले लिया है, इसमें लाल मिर्च पाउडर और धनिया जो है इसमें हमने पहले से ऐड नहीं करनी क्योंकि वो लहसुन के साथ जाएगी। और साथ ही हमने 1/4 आप ले लें हल्दी, और इसके साथ ही आप ले लें हस्बे ज़रूरत आप नमक। मैं 1 से 1.5 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, अब इसमें जो है हमने अलहदा से ये लहसुन और धनिया कूट के रखा हुआ है, कूटा हुआ अच्छे से आपने ये अब इसमें डालना है। ये लहसुन और कूटा हुआ जो धनिया है ये हमने तकरीबन 2 चम्मच लिए हैं, और 1 प्याज हमने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। ठीक है, तो इधर से हम इसको घी में भून रहे हैं। ये अच्छे से थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम इसमें धनिया और लहसुन ऐड करेंगे। जी तो अब इसमें जाएगा ये जो बारीक कटा हुआ प्याज है, अब जाएंगे इसमें टमाटर, जी तो अभी हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर जाएगा पानी। ये हमने तकरीबन 8 से 10 गिलास इसमें पानी डाल दिया। इसको गलने में भी टाइम लगता है ना, तो अब इसको हम बंद कर देंगे और आधे घंटे के बाद इसको खोलेंगे। तो अब हमारा ये आधा घंटा जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हमने इसका जो है वो वेट खोल देना है। ये देखिए जी, बहुत मज़ेदार अच्छे से ये बन गया। और थोड़ा सा इसको मज़ीद हम, अच्छा यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारी सब्ज़ मिर्च में छोटी छोटी कट करके रख दी थी, अब इसमें ये ऐड कर दें। और साथ ही जो है साथ ही हमने तकरीबन 1 चम्मच छोटे वाला टीस्पून आप काली मिर्च का ले लें, काली मिर्च पाउडर ये भी ऐड कर दें। यहाँ पे जाएगा बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दें इसके ऊपर, और हमारे मज़ेदार जो है वो ओजरी तैयार हो चुकी है। और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। चूल्हा कर देते हैं बंद। जी तो अब ये हमारा मुकम्मल जो है वो बन चुका है। ओजरी किस तरह हमने बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और क्योंकि जायका, मयार और सेहत ये है केयरफुल कुक्स विद अदन का असल मकसद। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं ये किस तरह बना है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें मुकम्मल गल चुकी है, ये देखें बड़ा ही मज़ेदार जो है। आप इसके ऊपर नींबू भी निचोड़ सकते हैं अच्छे से। जी तो अब हमारी ये मज़ेदार ओजरी तैयार हो चुकी है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घर में बनाएं इसको, और बताएं हम कमेंट बॉक्स में कि किस तरह बनी है। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।